जय हिंद साथियों, मैं विनीस पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हुआ। और साथियों, इस इकोनॉमी फोरम में जो रूस की सरकारी कंपनी है रोसनेफ्ट, इसके सीईओ जिनका नाम है इगोर सेचिन, इन्होंने साथियों यहाँ अमेरिका पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने ये कहा, आज के समय ईरान और अमेरिका की लड़ाई की वजह से जो हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक पड़ा है, जिससे दुनिया का 20% ट्रेड होता है, इस हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक होने से दुनिया में सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ है। इनका साथियों कहना यह है कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक होने से दुनिया में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है अमेरिका की ऊर्जा कंपनियों को। साथियों, इन्होंने जो अमेरिका पर आरोप लगाए हैं, आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जो रूस की रोसनेफ्ट कंपनी है साथियों, इसका भी भारत में $25 बिलियन इन्होंने यहाँ पर भारत में निवेश किया हुआ है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं जो रूस की रोसनेफ्ट जो सरकारी कंपनी है और ये सीईओ के पद पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए इनके आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। साथियों, मैं यहाँ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अमेरिका किस तरीके से दुनिया में पहले लड़ाई क्रिएट करता है, पहले दो देशों का आपस में लड़ाता है और फिर उस लड़ाई से अपना प्रॉफिट कमाता है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन और रसिया की। यूक्रेन को जानबूझकर फट्टे पर चढ़ाया गया और रसिया के साथ भिड़ा दिया गया। इससे साथियों क्या हुआ, जब यूक्रेन और रसिया की यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है तो सबसे पहले अमेरिका काम करता है यूरोप को डराने का और यूरोप से कहता है कि आप रसिया से जो भी एनर्जी परचेज कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। और साथियों, यूरोप करता भी वही है। यूरोप जो रसिया से कभी सस्ती गैस लेता था, यूरोप अपने सारे रिलेशन रसिया से तोड़ देता है और फिर वही गैस महंगी करके साथियों अमेरिका से यूरोप परचेज करना शुरू करता है। यानी कि अमेरिका को यहाँ पर यूरोप में एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यूक्रेन और रसिया को आपस में लड़ाया जाए और उसके बाद में यूरोप के देशों को सबसे अपनी जो ऊर्जा है वो सप्लाई की जाए, अपनी ऊर्जा महंगे दामों में बेची जाए। अमेरिका ने साथियों यूरोप में रूस और यूक्रेन को लड़ाकर केवल गैस ही नहीं बेची अपनी यूरोप को, बल्कि इन्होंने अपने हथियार भी यूक्रेन को भर भर कर दिए। यहाँ पर साथियों यूक्रेन और रसिया की लड़ाई से अमेरिका को दो फायदे हुए। एक तो इन्होंने अपने हथियार, अपनी गैस यूरोप के देशों को बेचा। दूसरा साथियों, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था रसिया, उसको कमजोर अमेरिका ने दूर बैठकर ही किया। यहाँ साथियों एक तरफ तो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके साथ ही अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी और दिखती है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जैसा आप सभी को पता है, वेनेजुला नाम का एक देश है और वेनेजुला पर दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल भंडार हैं। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में भी कई बार ये कह चुके हैं कि वेनेजुला का तेल तो अमेरिका का ही है, वेनेजुला से तेल परचेज करने की क्या ज़रूरत है। आप सभी को पता होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को भेजकर वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उठा लिया। आज उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ है, अमेरिका में किस जेल में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। लेकिन वेनेजुला की आज के समय जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं साथियों, ये भारत की अब यात्रा पर आती हैं। आज के समय भारत वेनेजुला से काफ़ी मात्रा में ऑयल परचेज कर रहा है। लेकिन साथियों कमाल की बात यहाँ ये है, जब तक वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो थे तब तक अमेरिका ने कभी भारत को अलाउ ही नहीं किया कि भारत वेनेजुला से ऑयल परचेज कर सके। ये तो रसिया से भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं कि भारत रसिया से जो आज के समय तेल परचेज कर रहा है उसको बंद कर दे। आज के समय साथियों स्थिति ये है कि भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में वेनेजुला से ऑयल परचेज कर रहा है, क्योंकि वो ऑयल अब वेनेजुला का नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार साथियों ये कह चुके हैं कि मैं वेनेजुला का राष्ट्रपति हूँ। आज के समय साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुला के ऑयल पर कब्जा किया है, और आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में ये देख रहे हैं कि वेनेजुला का तेल परचेज करने के लिए कोई उन्हें ग्राहक मिल जाए। इसीलिए वेनेजुला के कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं, ये भारत की स्टेट विजिट पर आती हैं और साथियों यहाँ करिए हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री से इनकी मुलाकात होती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वेनेजुला के जो कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति हैं, इनकी मुलाकात जो भारत में इस समय अमेरिका के जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, इनके साथ मुलाकात होती है। इसके साथियों मायने बड़े हैं, क्योंकि आज के समय अमेरिका चाहता है कि भारत वेनेजुला के ऑयल का एक परमानेंट ग्राहक बन जाए। साथ ही रसिया पे जो भारत की ऑयल को लेकर डिपेंडेंसी है, भारत उसे कम करे और इनका महंगा तेल जो रसिया से ज़्यादा महंगा हमें पड़ता है उसे परचेज करे।
इसीलिए साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भारत पर प्रेशर डालते हैं कि भारत रसिया से ऑयल परचेज ना करें। लेकिन साथियों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव डाल रहे हैं और जो रिप्लाई भारत के नेताओं की तरफ से आना था, भारत सरकार की तरफ से आना था, वो ना आके यहाँ पर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का एक रिप्लाई आया है अमेरिका को पुतिन ने ये कहा है कि भारत कभी बाहरी दबाव में फैसले नहीं लेता। ये साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए रूस की तरफ से संदेश बड़ा है कि भारत को अमेरिका के कई सारे राष्ट्रपतियों ने टाइम टाइम पर दबाने की कोशिश की, लेकिन भारत अंततः वही करता है जो उसकी देश की जनता के हित में होता है। हालांकि आपका क्या सोचना है कि क्या इस तरीके का रिप्लाई भारत सरकार की तरफ से भी आना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।